शनिवार यानी 3 अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। 3 अप्रैल को मौके से एक जवान का शव बरामद किया गया था। 21 जवान लापता थे। 4 अप्रैल को सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 और जवानों के शव बरामद किए गए। अभी भी एक जवान गायब है, जिसकी तलाश जारी है। इस मुठभेड़ में 31 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को नमन करता हूँ। राष्ट्र उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर इस मामले पर बात की है। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बीजापुर में हुई नक्सली घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। इस दौरान बीजापुर में राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की मैदानी स्थिति से अवगत कराया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को हुई क्षति दुखद है, लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और नक्सली हिंसा के विरुद्ध ये लड़ाई हम जीत ही जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक मदद होगी वो राज्य सरकार को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। इंडिया टुडे के संवाददाता आशीष पांडे ने बताया, अभी तक जो शव बरामद हुए हैं उनमें 9 सीआरपीएफ जवानों के हैं और बाकी डीआरजी जवानों के हैं। एक जवान अभी भी मिसिंग है। कुल 22 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। कल 5 जवानों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन शव एक ही बरामद हुआ था, कोबरा जवान का। ये जवान असम का रहने वाला था। आशीष पांडे ने बताया कि जो शव बरामद हुए हैं वो सभी एक जगह ही जमा थे। माओवादियों ने इनके बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार, गोला बारूद, बाकी एक्सेसरीज सब लूट लिए। यहाँ तक कि कुछ जवानों के जूते तक लूट लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1200 फोर्सेस ऑन ग्राउंड थे, जिनमें से 700 तारेम में थीं। 250 माओवादियों ने 700 जवानों को घेर लिया था। ये बात बताती है कि ये बेहद दुखद और दुर्गम इलाका है और बेहद कठिन परिस्थितियां यहाँ जवानों के सामने थी। माओवादियों की पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 सबसे दुर्दांत मानी जाती है। इसके कमांडर का नाम है हिडमा। हिडमा के ग्रुप और 4 लोकल एरिया कमेटी के ग्रुप ने मिलकर ये घेरा बनाया था। आशीष बताते हैं कि जवानों को घेरने के लिए यू शेप में 2 किलोमीटर का एक घेरा बनाया गया था। इस घेरे में जवान फंस गए। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर यह पूरी घटना हुई है। साल 2010 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें करीब 76 जवान मारे गए थे। पिछले साल भी मिनपा में भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 22 से 23 जवान मारे गए थे। इन दोनों घटनाओं में भी ऐसा ही घेरा बनाया गया था। उन्होंने बताया, फोर्स कमांडरों को पता था कि वो खतरनाक माओवादियों के इलाके में जा रहे हैं। तभी 200 से 250 माओवादियों को पकड़ने के लिए 1000 से अधिक फोर्स गई थी। सभी जवान बेहद स्किल्ड थे, हथियारबंद थे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनी। ये इलाका बहुत बहुत दुर्गम है। मौके से जवानों को केवल एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। हालांकि बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं, लेकिन सही संख्या के बारे में फिलहाल दावा नहीं किया जा सकता है। जिस महिला नक्सली का शव मिला है, ये पीएलजीए की बटालियन 1 की मेंबर थी। आज तक की खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के डीएम अवस्थी ने भी 22 शवों के मिलने की पुष्टि की है। ये हमला इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। इस हमले में माओवादियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आसाम दौरा छोटा कर दिया है और दिल्ली वापस लौट रहे हैं। उनकी 3 जन